हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सी फॉर कंपटीशन वे टू सक्सेस। दोस्तों, हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का आज दूसरा वीडियो करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पहले वीडियो में 10 बेहतरीन सवालों को देखा था। आइए आज भी कुछ अच्छे और बेहतरीन सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पर कुछ सवाल लिखे हुए हैं। पहला सवाल है, एक बैग में 360 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3, 2, 8 के अनुपात में हैं। तो ये इनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है। दोस्तों, ये इनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है और इनका टोटल ये जो 360 है ये इनका मूल्य है। तो हम लोगों को इस संख्या के अनुपात को मूल्य में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मूल्य को हम लोग मूल्य के बराबर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर 1 रुपये का 3 सिक्का है और ये 1 रुपये का है तो इसका मूल्य है 3 रुपये, और 50 पैसे का 2 सिक्का है तो इसका मूल्य होगा 1 रुपये, और 25 पैसे का 8 सिक्का है तो इसका मूल्य होगा 2 रुपये। तो इस तरीके से हम लोग इसको मूल्य के रेशियो में बदल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को 3 प्लस में 1 और प्लस में 2 यानी कि बराबर 6 मूल्य का रेशियो जो है वो 6 के बराबर मिला। तो 6 के बराबर जब 336 होगा तो 1 रुपये के बराबर यानी कि 6 रुपये के बराबर अगर 336 है तो 1 रुपये के बराबर आएगा आपका 60 रुपये। ये कटेगा तो ये आपको देगा 60 रुपये। तो 1 रुपये के बराबर 60 रुपये आने का क्या मतलब हुआ? हम लोगों से इसमें पूछ रहा है 50 पैसे की संख्या बताएं। तो देखिए, 50 पैसा जो था वो मूल्य में 1 रुपये का था और 1 रुपये के बराबर हम लोग का 60 रुपया निकला। अब 50 पैसे की संख्या अगर हम लोग को निकालना है, 50 पैसे की संख्या निकालना है तो बस इसका जो रेशियो है यानी कि इस 60 रुपये को अगर देखिए 60 रुपये 50 पैसे के फॉर्म में रहेगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 120 सिक्का होना पड़ेगा, और इस तरीके से इसका सही ऑप्शन आया आपके पास 120। आइए दोस्तों, ये 1 नंबर सवाल का हम लोगों का सॉल्यूशन हुआ। 2 नंबर सवाल में चलते हैं। 2 नंबर सवाल को आप लोग पढ़ें और पहले आप लोग खुद भी कोशिश करें इसको खुद से करने का। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन को देखें। तो आइए 2 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। बोला है, एक धनराशि पर 2 वर्ष का 10% की दर पर कंपाउंड इंटरेस्ट 840 रुपये होता है, तो 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, 2 वर्ष का 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो CI जो होगा हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव लगा देंगे। तो 10% प्लस 10% और प्लस 10 इंटू 10/100 यानी आपको ये 21% देगा। तो 2 साल का 10% के हिसाब से 21% होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए, इस 21% का 21% कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ तो इसका वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है 840 रुपये, और हम लोगों से 3 साल का 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो 3 वर्ष का SI जो होगा यानी सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो देखिए, SI समान वर्ष में समान रूप से ही बढ़ता है। प्रत्येक वर्ष जो है वो समान रूप से प्रत्येक वर्ष 10% के हिसाब से ही बढ़ेगा। तो SI जो है वो 10% के हिसाब से 3 साल में 30% हो जाएगा। तो हम लोगों को 21% का वैल्यू दिया हुआ है और 30% का वैल्यू अगर हम लोगों को निकालना है तो यहाँ से अगर आप 1% का वैल्यू पहले निकाल लेंगे तो 840 बटा में 21 यानी कि 40 रुपये आएगा। तो 30% का वैल्यू अगर निकालना है तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 और 40, ये आपको देगा 1200 रुपये। और इस तरीके से आपका सही ऑप्शन नंबर बी है 1200 रुपये। आइए तीसरे सवाल का सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, 3rd नंबर सवाल क्या बोला है? बोला है कि A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, 5 दिन काम करके चला गया। A 5 दिन अकेले काम किया और चला गया। B ने शेष काम 10 दिनों में किया, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? देखिए दोस्तों, चूंकि A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क जो है वो उसको 20 ले लेंगे, और 5 दिन तक A ने अकेले काम किया। तो अगर 20 दिन में पूरा काम कर सकता है तो 5 दिन में A जो है वो 5 काम कर चुका होगा। 5 काम को हम लोग घटा देंगे तो बचा 15 काम।
इस 15 काम को बी ने 10 दिन में किया है। तो देखिए, अगर हमको बी का क्षमता निकालना हो, बी की क्षमता, तो बी की क्षमता जो है, बी की क्षमता हम लोग इस तरीके से निकाल पाएंगे कि टोटल काम और उस काम को करने में लगा दिन समय, यानी बी की क्षमता है 3/2 और ए की क्षमता है 1 दिन में 1 काम। चूँकि पूरे काम को अगर 20 दिन में कर सकता है तो उसकी क्षमता हुआ 1 दिन में 1 काम। तो अगर हम a प्लस बी की क्षमता अगर ले लें तो a प्लस बी की क्षमता जो है वो 1 + 3/2 हो जाएगी, यानी कि 5/2। और पूरा काम चूँकि 20 है, इस 20 काम को हम लोगों को दोनों से मिल के करवाना है, तो इसमें इनको समय जो लगेगा, ये पूरे काम करने में इनको जो समय लगेगा, टोटल काम 20 और दोनों का मिल का एफिशिएंसी है 5/2। तो यहाँ पर 20 गुणे में ये 2 ऊपर चला आएगा, बटा में 5 20 को काटेगा 4 बार में, और इस तरीके से 8 दिन इसका आंसर निकल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं 4 और 5 नंबर सवाल का सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, 4 नंबर सवाल में बोला है दो संख्याओं का मासा। देखिए दोस्तों, 4 नंबर सवाल में बोला है दो संख्याओं का मासा 5 तथा लसा 455 है, एक संख्या 65 है, तो दूसरी संख्या बताएं। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग एक डायरेक्ट फॉर्मूला से हम लोग कर सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि n1 × n2, दो संख्याओं का गुणनफल ये इक्वल होता है उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो बस इस फॉर्मूला पर हम लोग रखेंगे और एक लाइन में मेरा आंसर निकल आएगा। देखिए, इसमें हमको मासा और लसा दिया हुआ है और एक संख्या यानी कि n1 दिया हुआ है 65, n2 हमको निकालना है, एलसीएम है मेरे पास 455 और एचसीएफ जो है वो है 5। तो आइए इसको इधर ही काट लेते हैं। 5 एकम 5, 13 × 5 = 65 और 13 से इसको काट लेंगे, 13 × 3 = 39 और 6 यहाँ जाएगा, 13 × 5 = 65। तो n2 जो है वो हमको यहाँ से 35 मिल गया, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। आइए अगले सवाल में चलते हैं, नंबर 5 देखें। देखिए, सवाल कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करें यदि विकर्णों की लंबाई का योग 84 मीटर है। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को वर्ग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है, उस होता है a√2। चूँकि एक वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, तो विकर्णों का योग बोला है, तो इसका मतलब दोनों विकर्ण a√2 + a√2 = हो जाएगा 84। तो ये 2a√2 = 84, ये 2 84 को काटेगा, तो यहाँ पर a√2 के बराबर आपका 42 आ जाएगा। यहाँ से a निकाल लेंगे हम लोग, 42 / √2। आगे देखिए, √2 से हम लोग इसको रैशनलाइज कर देंगे, यानी 42 √2 / √2 × √2, जो कि आपको ये तो √2 मल्टीप्लाई होकर 2 दे देगा, और ये 2 से 42 कटेगा 21, यानी a यानी कि वर्ग की भुजा, आप लोगों का यहाँ से 21 मिल गया, 21√2 मिल गया, ये √2 भी बचा हुआ है। और आपसे यहाँ पर पूछा है कि परिमाप बताएं, और हम लोग जानते हैं कि परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। वर्ग की परिमाप जो होता है 4 × भुजा होता है, तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 × 21√2, जो कि देगा 84√2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। आइए दोस्तों, आगे भी कुछ सवालों को देख लेते हैं। देखिए, 6 नंबर सवाल में है एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर हो, तो आयत की लंबाई बताएं। दोस्तों, इस सवाल को हम लोग किसी फॉर्मूला से करने के बजाय अगर हम एक आयत बनाएं, तो हम लोग जानते हैं कि आयत में सभी कोण जो होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं,
और यहाँ से एक विकर्ण अगर खींच दें तो ये जो आयत के दोनों जो त्रिभुज बट गया, यानी कि ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपका समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। इसमें आपको कर्ण की लंबाई यानी कि इसकी लंबाई जो है वो 10 मीटर दे दिया है और चौड़ाई यानी कि चौड़ाई आपको 6 मीटर दे दिया है। और आपसे ये आधार पूछ रहा है कि आयत जो यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए ये आधार होगा, यही आयत की लंबाई होगी। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर 6 के स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर जिसको हम लोग एक्स स्क्वायर मान लेते हैं इसके बराबर होगा। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 में से 6 का स्क्वायर 36 को अगर हम लोग घटा दें तो ये हम लोगों को 64 देगा। तो एक्स बराबर √64 लेने पर ये 8 हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर 8 यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए दोस्तों त्रिभुज में अगर हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कुछ बेसिक ट्रिपलेट यानी कि 3, 4, 5 जो कि सभी समकोण त्रिभुज में लगेंगे, यानी कि जो बड़ी भुजा का स्क्वायर होगा बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा 3, 4, 5। उसी तरीके से ये 5, 12 और 13, 9, 40, 41 इस तरीके से कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जो अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों को कहीं पर भी समकोण त्रिभुज में आप लोगों को बिना ये फॉर्मूला लगाए हुए आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम लोग इस डाटा को ध्यान से देखें तो ये 10 और 6 इस 3 में 2 का मल्टीप्लाई था और इस 6 जो है ये 3 में 2 का मल्टीप्लाई था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका आंसर निकाल पाते हैं। तो हम लोग इन 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए 7 नंबर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। 7 नंबर में है कि 2p अलजेब्रा का एक सवाल है 2p + 1/3p = 6 और हम लोगों से यहाँ पर 9p² और +1 में 4p² का मान पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों अगर हम इसको a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में अगर हम इसको रखें, अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर दें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर ये a² बनेगा तो चूंकि इसका मीन्स 2p का स्क्वायर हम लोग करें तो ये 4p² हम लोग को देगा, लेकिन हमको यहाँ पर 9p² चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि हमको यहाँ पर 2 नहीं, हमको यहाँ पर 3 की ज़रूरत है, क्योंकि 3 का स्क्वायर जो है वो 9 बनाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस 2 को हटाने के लिए पहले तो हम बटा में 2 और फिर यहाँ पर 3 लाने के लिए गुणे में 2, यानी कि पूरे वैल्यू को इन तीनों को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसमें भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मल्टीप्लिकेशन इधर भी होगा। इस तरीके से 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। अल्टीमेट आपको यहाँ पर 3p + 1/2p = ये 2 काटेंगे बराबर में हमको 9 मिला। देखिए अब हम लोग अगर इसका होल स्क्वायर कर दें, तो 9 का भी होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो देखिए ये 9p² हो जाएगा। a + b का होल स्क्वायर a² + b² यानी 4p² और प्लस 2ab और 9 का स्क्वायर 81। देखिएगा ये p से ये p कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 9p² और प्लस 1/4p² बराबर देखिए ये जो यहाँ पर जो 3 ये बच गया ये इधर जाकर 81 माइनस में 3 बराबर 79 दे देगा, जिसका वैल्यू हम लोग को 79। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि 9p² + 1/4p² = ये जो यहाँ का 3 था ये 2 से 2 कट गया, p से ये p कट गया, जो ये 3 रह गया उधर जाकर माइनस हो जाएगा, जो कि हम लोगों को ये 78 देगा, हम लोगों को ये 78 देगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हम लोग का 78 सही जवाब है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे। अगला सवाल जो है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 120 रुपये में 6 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी की नई कीमत बताएं। दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो भी रुपया दिया होगा यानी कि 120 रुपये में
कहने का मतलब कि 120 रुपये में वो पहले जितना भी चीनी खरीदता था, जब 20% कम हो गया, मतलब इस 120 रुपये का 20% जितना भी पैसा उसको अब बच रहा है, 120 रुपये का ये 20%, जो कि आप लोग अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 120 का 20% जो है वो आप लोगों को 24 रुपये मिलेगा, 24 रुपये मिलेगा। यानी कि ये 24 रुपये बचने के वजह से अब वो इस 24 रुपये में 6 किलो चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तो बस हम लोग नई कीमत इस तरीके से निकाल पाएंगे कि ये जो 24 रुपये आया, 24 रुपये में वो 6 किलो चीनी ज़्यादा खरीद सकता है, तो नई कीमत जो है वो 4 रुपये प्रति केजी हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, एक ट्रेन दोपहर 4:10 पर दिल्ली से चलकर शाम 7:25 पर अलीगढ़ पहुंची। ट्रेन की गति दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दिल्ली से अलीगढ़ की दूरी हम लोगों से पूछ रहा है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग जानते हैं दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणे टाइम, यानी स्पीड गुने टाइम। तो देखिए हम लोगों को इसमें स्पीड पता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम हम लोगों को निकालना पड़ेगा। टाइम जो जर्नी हुआ है तो हम लोग टाइम इस तरीके से निकाल पाएंगे कि 7:25 में से हम लोग को 4:10 अगर माइनस करें तो ट्रेन जो जर्नी किया है वो 3 घंटे और ट्रेन की जर्नी 3 घंटे 15 मिनट यहाँ से हम लोग निकाल पा रहे हैं। और हम लोगों को स्पीड जो दिया है, अब इस 3 घंटे 15 मिनट को हम लोग पहले इसको घंटे में बदल लेते हैं, क्योंकि गति हम लोगों को किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। और इसको घंटे में बदलने के लिए, मिनट को घंटे में बदलने के लिए बस इसको 15/60 कर देंगे। ये एक बार कटेगा और ये आप लोगों को 4×12 1 13/4 घंटा हो जाएगा। अब हम लोगों को स्पीड भी यहाँ पर दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके गति दूरी निकाल पाएंगे। देखिए गति है 40 और समय है 13/4। तो इस तरीके से ये कटेगा 10 बार में, तो हम लोग को दूरी मिल जाएगा 130 किलोमीटर, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। आइए दोस्तों आज के वीडियो का आखिरी सवाल हम लोग देख लेते हैं। देखिए आखिरी सवाल जो है दिया है 15,370 के साथ निम्नलिखित में से किस संख्या को जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग संख्या होगा। दोस्तों अगर इसको एक एक करके जोड़ते जाएं और फिर उसका वर्गमूल निकालते जाएं तो ये हम लोगों को परीक्षा में काफ़ी समय हम लोगों का बर्बाद कर देगा। तो इसके लिए हम लोगों को वर्ग पहचानने का, पूर्ण वर्ग पहचानने का कुछ तरीका कुछ नियम होते हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए और हम लोगों को आना चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। और किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसके अंतिम दो अंक वही होगा जो 1 स्क्वायर से लेके 24 स्क्वायर के वर्ग का, 1 से 24 के वर्ग का जो अंतिम 2 अंक होगा वही किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक होगा। अब आइए हम लोग इसको ऑप्शन टेस्ट करेंगे। इसको समय बचाने के लिए आप लोग ऑप्शन की मदद से करें ताकि आप लोग का बहुत समय बच जाएगा। देखिए अगर हम लोग पहला ऑप्शन लेते हैं और 4, इसमें अगर 4 जोड़ते हैं तो ये हम लोगों को 74 देगा। तो देखिए अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए पूर्ण वर्ग का, लेकिन किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक वही होता है जो 1 से 24 के वर्ग का अंतिम 2 अंक होता है। तो 74 आपको किसी का भी वर्ग का अंतिम 2 अंक नहीं मिलेगा। अगर आप लोग 1 से 25 तक के वर्ग का आप लोग का वर्ग याद हो तो अगर हम लोग 6, इसलिए 4 तो होगा नहीं। अगर हम लोग 6 जोड़ें तो 6 और ये 7 तो 76। देखिए 76 24 का स्क्वायर में होता है 476, 24 का स्क्वायर 476 होता है, तो 24 हो सकता है। तो 24 इस तरीके से होगा। अब अगर हम लोग आगे देखें
ये आंसर तो हम लोग का होगा, लेकिन हम लोग आगे 2 आंसर को अगर गलत करना चाहें, देखिए 8 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 8 होता ही नहीं किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक। अच्छा, अगर हम लोग 9 को जोड़ें तो 9 जोड़ने पर 79 मिलेगा। तो आप लोग देखेंगे 1 से 24 के वर्ग में किसी भी वर्ग 1 से 24 तक के वर्ग में किसी का भी अंतिम 2 अंक 79 भी नहीं होता है। तो इस तरीके से मेरा सही ऑप्शन जो है वो 6 होगा। और इस तरीके से हम लोग बस ऑप्शन टेस्ट करके बस कुछ ही सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म कर